दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर बीए एग्जाम में पास होने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो, 75 नंबर का या फिर 50 नंबर का हो, आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। अब दोस्तों आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट पे कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट पे कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट पे कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 78 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 264 है, पार्ट 2 में 340 है, पार्ट 3 में 216 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 820 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का दोनों सेमेस्टर का पेपर न देने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। तो इसके पढ़ते हैं दूसरे की तरफ। यहाँ पे आप दूसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 33 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 51 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 47 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब जियोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 49 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 75 में से 50 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में 32 नंबर मिला है। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 254 है, पार्ट 2 में 266 है, पार्ट 3 में 218 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 738 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि 36 नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बीए एग्जाम के अंदर नियम ये होता है कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट के अंदर एक सेमेस्टर में कम नंबर आया है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे के बाद से जानते हैं
यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। और पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है, पार्ट 3 में 224 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो है कि फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में मिला करके पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर बीए एग्जाम में पास होने के लिए लाना होगा। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।